10th क्लास वाले बच्चों, कैसे हैं आप सब मज़े में होंगे, सब बढ़िया से होंगे, सब मौज ले रहे होंगे। तो मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। देखिए, वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड दिस इज लेक्चर 3 ऑफ अवर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, उसमें हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट कहाँ होते हैं, प्रोडक्ट कहाँ होते हैं, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर केमिकल इक्वेशन को देखा था हमने, केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारी, कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होती है, ये हमने देखा था। उसके बाद देखा था केमिकल इक्वेशन हमारी दो पार्ट्स में क्लासिफाई होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी हमने पढ़ लिया था कि हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड एटम बिल्कुल हमारे सेम हो, वो होते हैं हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे। फिर हमने देखा था अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम हमारे सेम ना हो, ऐसी इक्वेशन हमारी क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही थी, उसको वायलेट कर रही थी। तो उसको सेटिस्फाई कराने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए हमने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखा था। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो भी हमने देख लिए थे। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। आज का जो लेक्चर होगा, आज का लेक्चर जो होगा हमारा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और आज का जो लेक्चर होगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन रिएक्शन से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो आज का रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से मैं आज का लेक्चर आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल ट्रिक वाइज आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपके माइंड में आज का लेक्चर बिल्कुल ऐसे छप जाएगा जैसे अखबार के पन्नों पे खबर छपती है। तो ऐसा आज का लेक्चर आपको पढ़ाने वाले हैं, ट्रिक से आपको समझाने वाले हैं। आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आप रिएक्शंस को भूलेंगे नहीं और आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले हैं, ऐसा मान के चलिए, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपकी केमिकल रिएक्शन जो सिलेबस में 10th के सिलेबस में दी गई हैं, वो आपकी 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन दी गई हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फिफ्थ इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन पांचों रिएक्शन को हम बारी बारी डिटेल स्टडी करके चलेंगे और जिस ट्रिक से हम आपको कराने वाले हैं वो ट्रिक भी याद करके चलेंगे, किस तरीके से वो ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं, डेट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज का कंबाइन हो जाना। कॉम्बिनेशन किससे बना है, किसी चीज का कंबाइन होना। कंबाइन होना मतलब कॉम्बिनेशन होना। तो कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस अगर बना रहे हों, तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दैट रिएक्शन नोन टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि हमारा CaO, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर क्विक लाइम भी इसको बोल सकते हैं। CaO क्विक लाइम हमारा H2O मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके मेरा CaOH का होल ट्वाइस मतलब स्लैग्ड लाइम बना रहा है। तो हमारा ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस हमारा वाटर, क्विक लाइम और वाटर दो सब्सटेंस हो गए, दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस जो कि स्लैग्ड लाइम है ये बना रहे हैं। तो दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई बात समझ में, मतलब दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, जो CaO है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम, ये क्या होता है पता है आपको, ये होता है चूना, जो कि आपका
वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है ना, जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है उसमें रोड के साइड में डलता है, जो उसको बोलते हैं हम चूना, या फिर उसको वार्निशिंग वगैरह वाइट वॉशिंग करने के भी जो काम आता है वो होता है हमारा क्विक लाइम, ठीक है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा स्लेक लाइम बनना है जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और इस रिएक्शन में हमारी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। आप घर पे करके भी देख सकते हैं, अगर आपके घर पे रखा हो ये CaO हमारा कैल्शियम ऑक्साइड चूना घर पे रखा हो, तो चूने को किसी कंटेनर में लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन ध्यान रहे पीछे हट के पानी डालेंगे जिससे हीट आपके ऊपर ना आए। तो जैसे ही आप पानी डालेंगे आप देखेंगे एकदम से उसमें से हीट रिलीज होती है। तो ये जब इसमें से हीट रिलीज हो रही है रिएक्शन में से, ऐसी रिएक्शन आपको पता है जिस रिएक्शन में से हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? जनरली जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। किस नेचर की होती हैं? एक्सोथर्मिक नेचर की, मतलब हीट वो रिलीज करती हैं। उसके बाद बात आती है जो कॉम्बिनेशन में करा रहा हूँ दो सब्सटेंस का, वो दो सब्सटेंस मेरे कौन कौन से हो सकते हैं? वो दो सब्सटेंस कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि दो हमारे एलिमेंट ही कंबाइन हो रहे हैं, हो सकता है दोनों हमारे कंपाउंड ही कंबाइन हो रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से कंबाइन हो रहा हो। तो तीन हमारे केस बन सकते हैं जिसमें कि एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन हो रहे हो, कंपाउंड और कंपाउंड कंबाइन हो रहे हो, या फिर कंपाउंड और एलिमेंट कंबाइन हो रहा हो। तो एलिमेंट और एलिमेंट के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मैं रिएक्शन कराऊंगा, क्या बन जाएगा मेरा? वाटर बन जाएगा। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है मैंने इसकी फिजिकल स्टेट, H2 मेरी गैशियस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन मतलब गैशियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी मेरी गैशियस फॉर्म में होती है, और वाटर मेरा जब बनता है ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। अब देखिए इसमें एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, कंपाउंड तो नहीं है ये, एलिमेंट ही है। तो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं आपस में, क्या बनना है हमारा? H2O। ऐसे ही हमारा आयरन मतलब Fe, और हमारा S क्या है यहाँ पे? सल्फर। Fe हमारा सल्फर से कंबाइन हो रहा है, क्या बना रहा है? FeS बना रहा है। दोनों एलिमेंट ही है। ऐसे हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? हमारा अमोनिया गैस बना रही है। ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको? हैबर प्रोसेस। अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हैबर प्रोसेस में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाता है? हमारा अमोनिया बनाता है, जिसको हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस। फिर हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपका कंपाउंड प्लस कंपाउंड का। अब देखिए CaO हमारा एक कंपाउंड हो गया, नहीं हो गया? दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं केमिकली, उसको क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड बोलते हैं। तो CaO जो है हमारा कंपाउंड है, जो कि दूसरे कंपाउंड CO2, भाई दो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, केमिकली कंपाउंड कंबाइंड है ये, कार्बन और ऑक्सीजन हमारे दो एलिमेंट इसमें केमिकली कंबाइंड है, जब भी तो एक कंपाउंड बना हमारा CO2। तो CaO और CO2 हमारा दोनों कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से हमारा दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कंपाउंड प्लस एलिमेंट का है, मतलब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट भी कंबाइंड हो सकता है। जैसे कि हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट के, इन दोनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या कंपाउंड बना हमारा? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत पॉइजनस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारी ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? हमारा कंपाउंड। दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये आपके एग्जाम्पल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा था? दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, मतलब हीट रिलीज करती है। कॉम्बिनेशन किस किस का हो सकता है? एलिमेंट एलिमेंट का हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड का हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड का भी हो सकता है। तो ये हमने एग्जाम्पल इसमें देख लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। तो क्या पता लग सकता है? डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था? दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा था। इसमें क्या होगा? एक सिंगल सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा नए हमारे सब्सटेंस बनाएंगे। कोई भी मतलब सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होने के बाद, टूटने के बाद हमारा दो या दो से ज़्यादा
न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। दैट रिएक्शन इज नोन टू बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा CaCO3 है, यहाँ बनाया था ना हमने CaCO3, किससे बनाया था? CaO और CO2 से हमने बनाया था। तो ये देखिए, हमने जब इसको वापस से डिकम्पोज कराएंगे, हीट देंगे, इसको हम क्या देंगे? हीट प्रोवाइड कराएंगे। CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो किस में ब्रेक हो जाता है? ये दो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही हमारा ये बना था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा CaCO3 बना था। अब इसको CaCO3 को हीट प्रोवाइड करा दो तो वापस से उन्हीं सब्सटेंस में टूट जाएगा। CaO और CO2 इन दोनों सब्सटेंस में ये वापस से टूट जाएगा। तो डिकम्पोज हुआ नहीं हुआ? एक सब्सटेंस डिकम्पोज होकर दो सब्सटेंस में टूटा, दैट इज नोन टू बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक बात देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ा? हीट देनी पड़ी। इसमें क्या हो रहा था? हीट निकल रही थी, इस रिएक्शन में हीट निकल रही थी, लेकिन डिकम्पोजिशन जो है इसमें हमें अपनी तरफ से हीट देनी पड़ रही है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन बोलेंगे? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन होती है हमारी एंडोथर्मिक, और जिसमें इवॉल्व होती है वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक। तो इसमें हम हीट दे रहे हैं, मतलब रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रही है हीट, तो इसका मतलब क्या है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम कह सकते हैं जनरली आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं, मतलब उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई की गई हैं भाई। कौन कौन से पार्ट्स में? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। ये आपके 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? अगर रिएक्शन हमारी डिकम्पोज, मतलब कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो रहा है हीट देने पर, क्या करने पर? हीट देने पर अगर कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है हमारा, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो अगर हमारा हीट देने पर कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलूँगा मैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था, किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बना है ये, मतलब किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के बाद उसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो नए सब्सटेंस में डिकम्पोज जो होता है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कराएंगे? उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो मान लीजिए हमारा वाटर है 2H2O, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, बहुत ज़्यादा करंट, बहुत ज़्यादा वॉट की, बहुत ज़्यादा वोल्ट की हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराएंगे, तो किस पार्ट्स में कैसे ब्रेक हो जाती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है। 2H2 गैस बन जाएगा हमारा, O2 भी हमारी गैस बन जाएगी। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलूँगा मैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, या फिर इस प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप का होता है मेरा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब, फोटो बोलते हैं लाइट को। फोटो किसको बोलते हैं? लाइट को। और जो आपकी नेचुरल लाइट कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो भी रिएक्शन हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलूँगा मैं? फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलूँगा? फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे कि हमारा AgBr, AgBr क्या है हमारा? सिल्वर ब्रोमाइड। Ag मतलब सिल्वर और Br मतलब ब्रोमीन, तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं सनलाइट में रख देता हूँ तो वो किस किस में ब्रेक हो जाएगा मेरा? सिल्वर और ब्रोमीन, इन दो सब्सटेंस में मेरा वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलूँगा मैं? फोटो डिकम्पोजिशन। तो दोबारा से एक बार समराइज कर देता हूँ। डिकम्पोजिशन मतलब, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक सब्सटेंस का दो या दो से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस में ब्रेक हो जाना, डिकम्पोज हो जाना, दो या दो से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म करना ब्रेक होकर, दैट रिएक्शन इज नोन टू बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं। ये 3 टाइप की होती है: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट से ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक हो रहा है, और तीसरा टाइप मैंने आपको क्या बताया? फोटो डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है?
व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट एंड गिव्स द रिएक्शन, दैट रिएक्शन नोन टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको हटाकर खुद आ जाता है, उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी पोजीशन पे खुद आ जाएगा, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपका आयरन है, आयरन जब CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर जो है हमारा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन, इससे बोलेगा कि तू हट जा यहाँ से, इसको हटा देगा और इसकी पोजीशन पर खुद बैठ जाएगा, कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। क्या बना लेगा ये? अब कॉपर यहाँ से हट गया और खुद आयरन आके बैठ गया, क्या बन जाएगा हमारा? FeSO4, और ये क्या बन गया? कॉपर हमारा बेचारा अकेला रह गया। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरा CSO4 जो है हमारा, सल्फेट जो है हमारा, ये सल्फेट है मेरा रणबीर कपूर। कौन है? रणबीर कपूर। रणबीर सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रणबीर कपूर की बात कर रहा हूँ। और Cu क्या है मेरी? Cu है मेरी दीपिका पादुकोण। और Fe जो है, Fe क्या है? आलिया भट्ट। अब देखिए आलिया भट्ट आई और उसने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर दिया और रणबीर कपूर के साथ हो गई, यहाँ पर मतलब एडिशन हो गया रणबीर कपूर के साथ। तो आलिया भट्ट ने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस किया और खुद उसकी पोजीशन पे आके बैठ गई रणबीर कपूर के साथ। तो अब हमारी दीपिका पादुकोण जी जो है यहाँ पर अकेली रह गई। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। अब बात ये है कि डिस्प्लेस करेगा कौन? भाई डिस्प्लेस तो वही करेगा जो ज़्यादा ताकतवर होगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वो डिस्प्लेस कर सकता है जिसके पास ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी। तो हो सकता है कि जो हमारी आलिया भट्ट जी जो थी, उनके पास क्वालिटी दीपिका पादुकोण से ज़्यादा थी, तभी तो उन्होंने दीपिका पादुकोण को डिस्प्लेस कर दिया। तो बात यह है कि जो हमारा ज़्यादा ताकतवर होगा या जो ज़्यादा क्वालिटीज़ रखता होगा वो किसी को डिस्प्लेस कर सकता है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा एक्टिव होगा, जो ज़्यादा एक्टिव होगा या फिर ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो हमारा कम रिएक्टिव या कम एक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो बात यह है जो हमारा Fe होता है, Fe हमारा ज़्यादा एक्टिव या रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, तो ही ये हमारा कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। इतनी बात आई समझ में। अब ये एक्टिवनेस और रिएक्टिवनेस कैसे देखेंगे, ये देखते हैं हम एक्टिविटी सीरीज से। किससे देखते हैं हम? एक्टिविटी सीरीज से, जो मैंने यहाँ पे आपको बनाई हुई है एलिमेंट की एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? एक्टिविटी सीरीज होता है हमारा एलिमेंट का ऑर्डर, उनको अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। और एक्टिविटी सीरीज में जो हमारा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो होता है मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होता है वो होता है लीस्ट रिएक्टिव। तो इसकी एक्टिविटी कहाँ से कहाँ बढ़ रही है? नीचे से लेके ऊपर तक इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा पोटेशियम होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वो नीचे वाले कोई भी आ जाए सबको रिप्लेस कर देगा। भाई किसी कोई भी आ जाओ इससे लड़ने, सबको रिप्लेस कर देगा ये। ऐसे ही हमारा सोडियम है, Na सोडियम, ये हमारा अपने से इससे नीचे वाले को रिप्लेस करेगा। ये हमारा Cu है कॉपर, कॉपर अपने से नीचे वाले इन चारों को रिप्लेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात ये है कि सर ये एक्टिविटी सीरीज याद कैसे होगी? तो याद होगी ये ट्रिक से। ये मैंने ट्रिक यहाँ पे लिख भी रखी है, थोड़ी सी ट्रिक ये फ़नी भी है, इसको फ़नी वे में हम याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पढ़ो। क्या है? काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पढ़ो। काशीनाथ कौन? वही काशीनाथ, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के इसका आकार बदल देता है। जी हाँ, वही काशीनाथ जो घातक पिक्चर में सनी देओल ने रोल प्ले किया था ना काशीनाथ का, वही वाला काशीनाथ है ये। तो उस काशीनाथ का जो माली है वो आलू फीके पकाता है। अब आप कहेंगे कि सर माली का काम तो पौधों में पानी देने का होता है, उसको कैसे आलू पकवा दिया आपने? तो क्यों नहीं पकवा सकते भाई? एक बात बताइए कि आदमी क्या डबल टैलेंटेड या मल्टी टैलेंटेड नहीं हो सकता? हो सकता है माली को कुकिंग का भी काम आता हो,
तो हो सकता है, क्यों नहीं पका सकता आलू। फिर ऐसे ही हम इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए कोई हमारी गोल्ड की रिंग है, उसमें सिर्फ गोल्ड है, तब तक वो गोल्ड की रिंग कहलाएगी। लेकिन उसमें हमने छोटा सा भी डायमंड अटैच कर दिया उस रिंग में, अब वो गोल्ड की रिंग नहीं कहलाएगी, अब वो किसकी रिंग कहलाएगी, डायमंड की रिंग। तो इसी तरीके से माली भी हमारा आलू पका सकता है। आई बात समझ में। तो देखिए, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ पढ़ो। ये हमारी ट्रिक है, इसको समझेंगे किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। देखिए किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है के फॉर काशी। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na फॉर नाथ। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca मतलब का। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg मतलब माली। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al मतलब आलू। जिंक का सिंबल होता है Zn मतलब ज़रा। आयरन का सिंबल होता है Fe मतलब फीके। और हमारा लेड का सिंबल होता है Pb मतलब पकाता। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H मतलब है। कॉपर का सिंबल होता है Cu मतलब कौन। उसके बाद मरकरी का सिंबल होता है Hg मतलब है। उसके बाद सिल्वर मतलब Ag मतलब आगे। गोल्ड मतलब Au मतलब आओ। और प्लेटिनम मतलब Pt मतलब पढ़ो। तो इस तरीके से ट्रिक को हम याद कर सकते हैं। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ पढ़ो। ये हमारी एक्टिविटी सीरीज़ इस तरीके से बहुत बढ़िया से याद हो सकती है। इसमें सिर्फ बात इतनी ध्यान रखनी है कि नीचे वाला लीस्ट एक्टिव होता है, ऊपर वाला मोस्ट एक्टिव होता है, और नीचे से ऊपर को एक्टिविटी हमारी इंक्रीज करती है। तो जैसे हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर सकता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपका Fe मैंने बताया था, Fe देखिए कहाँ आया है, Fe मतलब आयरन यहाँ पर आ रहा है, और Cu मतलब कहाँ पे आ रहा है, कॉपर। तो Fe हमारा ज़्यादा रिएक्टिव हो गया कॉपर से, तभी तो इसको रिप्लेस कर सकता है। उसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Zn प्लस CuSO4। Zn क्या है, जिंक है। जिंक कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है, और CuSO4 में Cu को रिप्लेस कर रहा है, क्या बना रहा है, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu बना रहा है, मतलब Zn Cu को रिप्लेस कर रहा है। तो देखिए Zn हमारा यहाँ पे आ रहा है, Cu हमारा यहाँ पे आ रहा है, Zn ज़्यादा रिएक्टिव, Cu हमारा कम रिएक्टिव, तभी तो हमारा रिप्लेस कर सकता है ये। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है Fe प्लस 2HCl। Fe हमारा किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, और क्या बना रहा है, FeCl2 प्लस H2 बेचारे को अकेला कर दिया, मतलब H2 को रिप्लेस किया। तो Fe हमारा यहाँ पे है और हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे है। Fe हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो इसको रिप्लेस कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा CuO प्लस Mg, मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। कॉपर क्या बना रहा है हमारा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। कॉपर को रिप्लेस कर रहा है कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए मेरा यहाँ पे है और कॉपर मेरा यहाँ पे है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर है, कॉपर मेरा कम रिएक्टिव, तो मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। इस तरीके से इस एक्टिविटी सीरीज़ की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी हो पाएगी नहीं, मतलब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हमने 3 तरह की रिएक्शन पढ़ ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन मैंने आपको करा दी हैं। 2 रिएक्शन और बची हुई हैं हमारी, कौन कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और उसका पार्ट है रेंसिडिटी और करोजन। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बढ़िया तरीके से करा दिए जाएंगे। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने समझाया है। ट्रिक को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, और चैप्टर में कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, सिर्फ मज़े लेके पढ़ो, कामली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और कंसंट्रेशन से पढ़ो। बस केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल 100% मार्क्स देके जाएगी। आज का चैप्टर बहुत बढ़िया था, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैप्पी लर्निंग।